मुंबई शटे एरिया धर्मनगरी थाने वेस्ट के पाटीदार हॉल में श्रवण संघी युवाचार्य प्रवर भावी अनुशास्ता परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक श्री प्रकाश मुनि जी महाराज साहब और 30 से भी ज्यादा गुरु भगवंतों आदि ठाणा का मंगलमय आगमन थाने की धरती पर हुआ, जिसे लेकर थाने सहित पूरे मुंबई के गुरुदेव के भक्तों में उत्साह और उमंग देखा गया। वही आपको बता दें कि महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का आगमन थाने की धरती पर युवाचार्य बनने के बाद पहली बार हुआ और गुरुदेव श्री जी ने थाने के श्रावक सेविकाओं को दर्शन आशीर्वाद देने के साथ साथ यहाँ के भक्तों के जीवन को धन्य धारण करने के लिए अमृतमय व्याख्यान भी दिया। वही बता दें कि सुंदर कार्यक्रम का आयोजन जैन मित्र मंडल और ओसवाल उत्कर्ष मंडल ने किया था। वही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जैन मित्र मंडल के अध्यक्ष सुमति लाल कर्णावत, महामंत्री किशोर कर्णावत, कोषाध्यक्ष राजेश कांकरिया, ओसवाल उत्कर्ष मंडल मुंबई अध्यक्ष प्रवीण लुड़ावत, चीफ मेंटर सुरेश पीचा, मुंबई सहमंत्री विजय वस्तवाल, बहुमंडल अध्यक्षा अंजलि और उनकी पूरी टीम का सहयोग रहा। तो ही इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल लोगों में जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी मोदी, जैन कॉन्फ्रेंस की महिला विंग की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा रुचिरा जी सुराना समेत मेवाड़ संघ मुंबई के पदाधिकारी नरेश लोढ़ा, प्रकाश बदामा समेत तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम में संत सतियों ने भी अपने ओजस्वी विचार रखे। आइए देखते हैं इस पर मावरा स्थान के संपादक रितेश पाठक की एक खास कवरेज। एक टाइम लिमिट लेकर के एक लक्ष्य बना करके चलेंगे तो हो जाएगा। आप सब यहाँ आए, बस हमको ये भी ध्यान रखना है, हम समूह में आकर के जिस समय में इस तरह किसी भी धर्म सभा में ज्वाइन होते हैं तो उस धर्म सभा को हमारे जाने से हमारी अनंत कर्म निद्रा होती है। हम लोग परसों ही स्वाध्याय कर रहे थे, प्रवर्तक सिद्धि हम साथ में बैठे थे, तो उस समय आया कि कोई व्यक्ति अगर अत्यंत उत्साह से, बहुत लगन से कहीं धर्म श्रवण के लिए जाता है, वाचनी शब्द आता है उसके लिए हमारे यहाँ पर वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, तो यदि उसमें जाता है तो घर से अगर निकले भी तो उसकी कर्म निद्रा शुरू हो जाती है। सभी चारित्र आत्माओं का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आप सभी चारित्र आत्माओं को एक विनती करता हूं कि भयंकर श्री संघ में जो दीक्षा होने जा रही है, आप पूरा साध्वी मंडल के साथ गुरुदेव आपके सानिध्य में दीक्षा होने जा रही है। आप पधार कर उस महोत्सव में मैं थाना संघ के जितने भी यहाँ पे ओसवाल जैन मित्र मंडल, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप उस 16 तारीख को, 16 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर उस दीक्षा महोत्सव को महोत्सव के रूप में गुरुदेव के सानिध्य में पधार कर उस कार्यक्रम को सफल करें। गुरुदेव के चरणों में वंदन, महासती जी को भी कोटि कोटि वंदन।
वैसे आज हम सभी गुरुदेव की वाणी सुनने को आए हैं। गुरुदेव की वाणी हमारी जिंदगी जितनी है उसमें हम 5% भी सुनने में नहीं डालते, लेकिन आज की गुरुदेव की जो वाणी हमने सुनी है, और यदि उस वाणी का हमें सम्मान करते हुए गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है तो हमें आज संकल्प लेना होगा। और मैं खुद यह ओसवाल उत्कर्ष मंडल की ओर से संकल्प लेता हूं कि गुरुदेव ने जो आदेश दिया है उसे हमें कम से कम समय में और निश्चित कर और उन्हें पूरा कर कर बताना है। यदि आप सबका इसको सहयोग रहेगा तो सब एक साथ हाँ बोलेंगे या जय जय बोलेंगे। युवाचार्य परम श्रद्धेय महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक प्रकाश मुनि महाराज साहब एवं सभी संत सखियों के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए मैं अपने 2 शब्द व्यक्त करना चाहता हूँ। थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी पारद होके संदेश और खास करके महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को पहली बार मिलने का मौका था तो आने का मैंने थोड़ा मन बना ही लिया था। गुरुदेव, एक विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हम लोगों में से कई लोग जब यहाँ मुंबई पढ़ाई करने के लिए आए थे तो करीब एक गोकुलदास मूलचंद जैन हॉस्टल, जीएम जैन हॉस्टल, जो 1907 में बना हुआ था, करीब 118 साल पुराना। और गुरुदेव उसमें हमारे में से कई लोग वहां से निकले हैं। आज तक वो हॉस्टल से करीब 5000 चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां से पास आउट हो चुके हैं। मुझे तो हमेशा ही वो हॉस्टल से ऐसे कुछ करने की प्रेरणा, और खास करके आज के आपके विचार सुन के मेरा मन थोड़ा सा जागरूक हुआ। उपप्रवर्तनीय सलाहकार मंडल, मंत्रिमंडल, सभी पदाधिकारी एवं सभी साथी संतों के श्री चरणों में कोटिशा वंदन नमन। आज यहाँ पर ठाणे श्री संघ एवं ओसवाल उत्कर्ष मंडल के तत्वावधान में युवाचार्य श्री जी एवं प्रवर्तक श्री जी एवं साध्वी जी का जो यहाँ पर पदार्पण हुआ है, उनके स्वागत सम्मान के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ऐसे हमारे युवाचार्य श्री जी, प्रवर्तक श्री जी आदि ठाना तथा महासती जी आदि ठाना के श्री चरणों में कोटिशा वंदन नमन। धर्म सभा में पधारे हुए सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। महेंद्र ऋषि जी पहली बार महाराष्ट्र में आ रहे हैं और थाने नगरी में तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसलिए हम बहुत तहे दिल से उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं पनवेल में उनका चातुर्मास है और ये जो युवाचार्य श्री है, इनके रोम रोम में, कण कण में श्रमण संघ के प्रति आदर्श है। और ये संत ऐसे हैं जो बिल्कुल खुली किताब है। इनके दिल में किसी के प्रति कोई रोष नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, जो एकदम खुली किताब ऐसे ये संत है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और हमारे साथ में जो भूतपूर्व हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है पारसमल जी है, ओसवाल उत्कर्ष मंडल के हमारे प्रवीण बाबू है, रुचिरा बहन जो हमारी अंधेरी से आते हैं वो भी हमारे साथ है, ओसवाल जी भी हमारे साथ है। हम सब बहुत खुश हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब जो हमारे श्रमण संघ के भावी अनुशास्ता है, आचार्य भगवान डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब ने, उसके बाद युवाचार्य श्री जी है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि ठाना नगरी में युवाचार्य श्री जी, प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना, महासती जी, सुमन प्रभा जी महाराज साहब, चंदन बालाजी महाराज साहब, अर्चना श्री जी महाराज साहब, ऐसे करीबन 30 से 35 साधु साध्वी जी का यहाँ आज सबको धर्म लाभ होने वाला है। उनके जिनवानी का लाभ ठाणेकर को होने वाला है। और आचार्य भगवंत और युवाचार्य भगवंत यहाँ से अब सूरत की तरफ
ये आचार्य भगवान के सानिध्य में पधारने वाले हैं यहाँ से। और ख़ास करके भाईंदर में 16 तारीख को जो जिनेशा जी की दीक्षा है, मुमुक्षु जिनेशा की, वो हमारे युवाचार्य के मुखारबिंद से होने वाली है। तो 16 तारीख को भाईंदर में भी दीक्षा का कार्यक्रम है। उसके पश्चात युवाचार्य श्री जी सूरत की तरफ रवाना होंगे। तो आज हम यहाँ पर ठाणे श्री संघ और ओसवाल उत्कर्ष मंडल के जो तत्वावधान में आज यहाँ पर युवाचार्य श्री जी का जो स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, इसके लिए हम सबको बहुत बहुत खुशी है। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन परिवार भी ठाणे श्री संघ के साथ, ओसवाल उत्कर्ष में साथ में युवाचार्य श्री जी आदि सभी गुरु भगवंतों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके संयम यात्रा की मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र। भारी संख्या में लोग आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं, ऐसे 12 वीडियो के दर्शन किए। महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब ने एक चैतन्य निर्माण किया है। सारे श्रमण संघीय और सारे भक्त बहुत ज़ोरों शोरों से स्वागत में और उनके साथ आगे दीक्षा के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस ठाणा की पुण्यधरा को इतनी पुण्यवान धरती समझता हूँ कि आज हमारे जो आगे आचार्य बनने वाले वो युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी तथा हमारे प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी महाराज साहब एवं करीब 40 से 45 संत सतिया सब मिलकर आज ठाणा की इस धरा पर पधारे हैं। हम लोगों को समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और हमारी कुछ पुण्यवानी है तो उनके दर्शन और वाणी का लाभ हमको मिल रहा है। आगे इनकी यात्रा यहाँ से भाईंदर की ओर होगी। हमारे भाईंदर में इनके मुखारबिंद से दीक्षा का कार्यक्रम है और वो भी बहुत बड़े पैमाने में होने वाली है। इस शुभ अवसर पर आज ठाणे के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, मैं सबको कहूँगा जो इससे वंचित रहेंगे वो बहुत पछताएंगे। इसलिए आज युवाचार्य जैसी व्यक्ति फर्स्ट टाइम बम्बई में उनका आगमन हुआ है तो उसका लाभ जरूर लेना चाहिए और यहाँ पर पधारे हुए सभी संसतियों के वाणी का लाभ लेकर और हमें अपने आप को उपकृत करना चाहिए। जय महावीर, जय संत। जैसा लग रहा है कि आज भी मानो आज ही मंदिर प्रवेश हो गया है, भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, तो आपको महेंद्र ऋषि जी के लिए क्या कहना है? श्रमण संघ के युवाचार्य परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब ये चेन्नई से प्रवास शुरू करते हुए महाराष्ट्र में आगमन हुआ है और महाराष्ट्र में जिस दिन से ये आए हैं रोज़ ही एक मंगल प्रवेश गुरुदेव का हो रहा है, क्योंकि युवाचार्य बनने के बाद प्रथम बार इस धरती की उनको स्पर्शना हो रही है। उनके साथ साथ इस आनंद में सिर्फ हम श्रावक श्राविका ही नहीं जुड़े, पर सभी साधु साध्वी भी जो अलग अलग जगह चातुर्मास कर रहे थे वहाँ से वो युवाचार्य जी के साथ में जुड़कर मुंबई की ओर प्रवास कर रहे हैं। और यहाँ जो भाईंदर में दीक्षा होने जा रही वो निमित्त बना और इतना बड़ा एक वहाँ कुंभ लगा और एक श्रमण संघ का कुंभ इस मुंबई महानगरी में लगा। लोग कहते हैं मुंबई ये माया नगरी है, अब माया नगरी से ये पुण्य नगरी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इतने संतों का एक साथ आगमन इस क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए युवाचार्य श्री और उनके साथी साधु संत लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लोग साथ साथ जत्थे के रूप में चल रहे हैं और हर जगह बहुत भव्य रूप से स्वागत हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये आपका अपना पुण्य कर्म है जो भगवान हमारे इस धरती पर आए हैं। जय जिनेन्द्र जी। ये जो पॉजिटिव वाइब्स जो आ रही हैं, जहाँ गुरु भगवंत विराजमान होते हैं वहीं पे ये पॉजिटिविटी की वाइब्स आती है। और आज का जो माहौल है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ कभी कोई साधु संत इतने बड़े पैमाने में नहीं आए। पहली बार युवाचार्य जी जो आगमन हुआ है, ये जैसे साधु संत का समंदर यहाँ समाया है। छोटे छोटे हम उनके श्रावक श्राविकाएँ जो एकत्रित हुए हैं, एक यूनाइटेड का जो एक हम लोग समाज में एक मैसेज दे रहे हैं, उसके तौर पे यहाँ पे जो चल रहा है, वाइब्स जो आ रही है, ये एक तरफ से हमारी बड़ी पुण्यवानी है जो हमें यहाँ पे साधु संतों का दर्शन मिला, उनकी जैन वाणी सुनने मिलेगी, उनके अमृत वाणी से हम सब कृतज्ञ होंगे। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और समाज के प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि से तथा सांस्कृतिक परिवेश की दृष्टि से भी जिस शहर को विशेष महत्व है, ऐसे ठाणे शहर में हमारा
सत्संग आगमन हुआ। करीब 43 संत सती जी आज इस ठाणे शहर में पाटीदार भवन के इस आयोजन में उपस्थित हुए। चतुर्विध संघ के सानिध्य में संपन्न हुए इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में जिस प्रकार से ओसवाल उत्कर्ष मंडल, जैन मित्र मंडल, अंधेरी मित्र मंडल और अन्य सभी श्रावक श्राविकाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपनी उपस्थिति प्रदान की और उसके साथ साथ आने वाले समय में अपने संघ समाज के उत्कर्ष हेतु जो हमारे द्वारा दी गई मंगलमय प्रेरणा थी उसे स्वीकार करके एक सत्संकल्प किया है। इस हेतु संपूर्ण संघ को बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरह के आज के आयोजन में गरिमापूर्ण सारा कुछ वातावरण यहाँ के संघ, महिला संघ, युवक संघ ने बनाया, उन सब के लिए खूब खूब साधुवाद, उनके लिए मंगल कामना। आने वाले समय में यह संपूर्ण संघ मात्र आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं तो धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी खूब अच्छे अच्छे कार्य करे, ऐसी हमारी मंगल कामना। आपके आगमन से ठाणे की धरती पे यहाँ पे लोगों ने जो है भवन बनाने का, हॉस्टल बनाने का संकल्प लिया है। यहाँ तक कि लोगों ने ठाणे में नहीं किंतु मुंबई शहर में, जो कि ठाणे से लगा हुआ है और जिसमें संपूर्ण ठाणे, संपूर्ण मुंबई और संपूर्ण महाराष्ट्र ही नहीं तो देश भर से आने वाला युवा वर्ग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, ऐसा एक भव्य स्थान तैयार करने का संकल्प जो हमारे संघ के वरिष्ठ सदस्यों ने यहाँ पर किया है उसकी खूब खूब अनुमोदना है। और मुझे विश्वास है कि इस कार्य के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक व गतिविधियों के लिए धार्मिक भवन का भी निर्माण इसमें जरूर होगा, यह हमें विश्वास है।